अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इस्लामाबाद की पुरफ़ज़ा मुकाम पे इफ्तार डिनर के लिए आए हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी लेजेंड, फ़िल्म दुनिया की ऐसी लेजेंड जिनका नाम बरसगीर में बहुत बड़ा नाम घूमता है, चलता है और इस हद तक चलता है और घूमता है कि जो बड़ी बड़ी चोटी के अदाकार या अदाकाराएँ थीं, वो इनके कदम चूमा करती थी, इनके साथ बात करना, इनके साथ मुलाकात करना, इनके साथ डायलॉग याद करना, इनके साथ सफ़र करना अपने लिए एजाज़ समझा जाता था। मेरी मुराद 1958 में अपना कैरियर का आगाज़ करने वाली शबनम जी हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो इस्लामाबाद में आई, उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन आप कह लें कि 5 दहाई के बाद उनकी खिदमत का एतराफ़ किया और उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। कल वो वसूल करेंगी। शाम को उनके पास चंद लम्हात थे, उसका हमने फ़ायदा उठाया और अपने एक सहाफ़ी दोस्त अकील अंजुम के ज़रिए, जो मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने उन्हें मदऊ किया। और मेज़बानी का जो फ़राइज़ हैं वो हमारे और आप सब के शानी शाह साहब ज़ीशान अली नकवी साहब, डिप्टी में इस्लामाबाद साबिक और मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा। उन्होंने जब ये बताया, हमें जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, मैं जहाँ भी इंगेज हूँगा। लेकिन जब उन्होंने शबनम जी का नाम सुना तो उन्होंने कहा कि आज मैं मेज़बान हूँगा। तो सब हम मिल के उन्हें आज खैरियत तहसीन पेश करने आए हैं कि उन्होंने एक वक्त निकाला हो हमारे पास तशरीफ़ लाई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह के शुक्र। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे दरमियान आई। हाँ जी, ये तो बस इत्तेफाक से ही हो गया, पहले तो प्लान नहीं था। वैसे जो जितने इतफाक़ होते हैं वो होते वही अच्छे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे एग्री करती है ना कि इतफाक़ात से इंसान जो है वो जल्दी जल्दी सीख भी लेता है। मैं आपके करीब आ जाऊँ ताकि आपसे बात हो। चलिए दूर हो जाइए। ये बताएं कैसा लगा आज हमारे दरमियान? हम आम से लोग हैं, वो नामवर तो सिर्फ आप हैं। हमने तो मैं भी आम में औरत हूँ, मैं कहा ठीक है, पब्लिक मुझे पसंद किया, वो लोग मुझे पहुँचाया, मैं कुछ भी नहीं। आप लोग जो मेरी जो चाहने वाले हैं उन लोगों ने मुझे पहुँचाया, मैं कुछ भी नहीं, मैं भी एक आम से औरत। लेकिन आप कितना बड़ा नाम और आज हमारे दरमियान, मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं अपने सवाल का आगाज़ कहाँ से करूँ। आप यकीन माने कि मैंने ज़िंदगी में, मुझे 40 साल सहाफ़त में हो गए, ये मेरा 40वां साल है। अच्छा। और लेकिन इतना बड़ा लेजेंड अदाकारा मेरे साथ में और मेरे पास सवाल ना मुझसे बन रहा है, तो ये आपकी कामयाबी और मेरी नाकामी का ये एक सोच है। ये बताएंगे पहला मुआवजा आपने कितना लिया था? मेरे ख्याल से मुझे मैं बंगाली फिल्म से शुरू किया था, हीरोइन का लिया था 800 रुपये। 800 जी, दैट वाज 1958 58। राइट। और पाकिस्तान आप कब आई? 68। 68 में। और पाकिस्तान में आपने पहली फिल्म कौन सी की? वहीद मुराद की थी समंदर। वहीद मुराद की समंदर। कमाल। और उसका मुआवजा क्या था? उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सच्ची बात। ज्यादा से ज्यादा कितना मुआवजा आपने लिया? ये भी नहीं बता सकती। हाँ नहीं, टैक्स वालों से ना ये ना सोचे कि हम टैक्स वाले हैं। नहीं देखिए, ये प्राइवेट कुछ होती है नहीं, थोड़ा सा मैं उसका जायजा लेना चाह रहा हूँ। ये कहती हूँ, जो भी लिया उस टाइम में, जो कुछ अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश थी। ये तो आपकी करार पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इसको काफी पाकिस्तान के लिए जो भी मुझे मिला बहुत था, and I was quite happy। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैंने सिर्फ इसके जायजे के लिए एक बात कर रहा था, इस लिहाज से कि आज का जो हीरोइन है वो उनका मुआवजा बहुत ऊपर जा चुका है और फिल्म बनाने वाले भाग गए हैं। फिल्म बनाने को कोई है ही नहीं, पुराने जितने थे वो तो सभी चले गए। अभी टीवी से आ रहा होगा, थोड़ा सा टाइम दे उनको, बनेगा, इंडस्ट्री फिर बन जाएगी, मगर थोड़ा टाइम लगेगा। आपने जिंदगी में कितनी फिल्मों में काम किया? मैं 170। 170। उनमें से उर्दू की कितनी है? सभी उर्दू थे, तीन या चार पंजाबी थे। 3 या 4 पंजाबी थी और एक बाकी उर्दू थे। वेरी गुड। और ये बताइएगा कि आप कंफर्टेबल किस अदाकार के साथ रही हैं? मैं कंफर्टेबल सभी के साथ रही। ज़्यादा कहें तो? ज़्यादा क्या कहें, I mean, मैं अली भाई के साथ भी थी, नदीम साहब के साथ भी थी,
देखिए काम करने मैं कभी ये नहीं पूछती थी कि मेरे सामने हीरो कौन है कौन करेगा, ये डायरेक्टर का काम होता है। कहानी जिस तरह जैसे भी जाए जिसको ले वो डायरेक्टर सोचते फिर उसी तरह सेट पे जाती हूँ, पता चलता है ठीक है सभी के साथ काम किया है। आपकी ज़िंदगी में हादसा भी हुए शूटिंग के दौरान, बड़े बड़े सुने हमने, जी जी तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा हादसा था जिससे आप घबरा गए? हाँ, तो अभी याद करनी पड़ेगी मुझे। ऐसी कोई नहीं घबराई होती थी एट द मोमेंट उस टाइम, उसके बाद काम जब करती तो फिर नहीं करती। आजकल की जो लड़कियां हैं, इनमें वो मुकाबले का एक रुझान आया हुआ है, आपके ज़माने में भी था? नहीं हमारे ज़माने में था, वो कैमरा के पीछे था, अच्छा, सामने नहीं। जो भी था कैमरा के पीछे, सामने कभी किसी के साथ नहीं। सामने हर एक दूसरे का एहतराम करता था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिहाइंड द कर्टन और आपका और मैं समझती हूँ ये होना चाहिए, अगर ये ना हो तब जिंदगी में आगे नहीं। और आपका मुकाबला किससे था? मैं किसी से मुकाबला नहीं किया। और आपसे किसी ने किया हो? नहीं, मुझे भी किसी ने कुछ तो होता होगा। नहीं, होता पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। बिकॉज मैं जब यहाँ पे आई हूँ मुझे उर्दू नहीं आती थी, मैं उसी पे ध्यान देती कि मैं अच्छी तरह काम करूँ, आगे जाऊँ, उर्दू ठीक से बोलूँ। मुझे कौन मेरे साथ क्या, मैं कभी सोचा ही नहीं। जो भी मुझे कैरेक्टर मिलते थे उस कैरेक्टर को मैं प्रेजेंट करने के लिए सोचती रहती थी। मैं सिर्फ ये सोचती कि मैं स्क्रीन पे शबनम नजर ना आऊँ, दैट कैरेक्टर शुड भी नजर आए। अगर आपको रेटिंग के लिए कहा जाए तो उस जमाने में का सबसे टॉप का अदाकार कौन था? 1 2 3 बताएंगे मैं जब आई थी उस वक्त बहुत सारे थे। आप? शमशेर थी, ज़ेवर किसको कहेंगे? नीलो थी, सभी थे। मैं जब यहाँ पे आई थी कब कौन थे उस वक्त पता नहीं, मेरे ख्याल में शमीमा राव, शमीमा अदाकार, शायद मोहम्मद अली, वहीद बरात, ये लोग तो गुलू, गुलाम मोहिउद्दीन। नहीं, ये लोग तो बाद में आए ना, आप इनसे भी पहले थे, बहुत पहले। तो आप अपने दौर का कोई एक अच्छा सा कौन सा अदाकार जैसे कहेंगे कि बहुत काम का अपने? मेरे साथ नदीम साहब के साथ ही ज़्यादा फिल्में हैं, उनके साथ मेरी एडजस्टमेंट अच्छी थी। एडजस्टमेंट क्या, मेरा मतलब काफ़ी फैमिली जैसे ताल्लुकात भी थे, और पता नहीं लोग पसंद करते थे, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी आते थे वही चाहते थे कि इसी पे आपको कोई रिग्रेट आपका जिंदगी में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रिग्रेट जो सोचा वो पाया? जो सोचा वो, उससे ज़्यादा अल्लाह ने मुझे दिया, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या जो कहेंगे? आज मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या किस नाम से याद करेंगे कि इसने धोखा दिया, मुझे इज्जत दी, मुझे नाम याद दिया, या करेंगे मुझे महरूम रखा? मुझे याद करेंगे टाइम पे पाबंदी, कभी किसी को तंग नहीं किया, कोई सेट किसी मेरी वजह से कोई सेट नहीं टूटा है ना, काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझती हूँ, उसी में मुझे याद करेंगे। मैं ढाका चली गई, फिर कुछ इंटरव्यू डायरेक्टर्स के यही सुनते थे कि मैडम आप बहुत टाइम पे आती थी, कोई ज़ाया नहीं का टाइम होता था हमारा, और इतना काम होता था। ये ज़्यादा मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करता है। हुकूमत ने आपकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए आपको अवार्ड से नवाजा, क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आई, या क्या कुछ इसमें कुछ? इसमें ऑफ कोर्स दे रहा है, तो मिला तो मुझे मिल तो गया ना, देर से मिला सही, तो मिला तो है। आजकल एक सिफारशी कल्चर है कि ये अवार्ड सिफारशी आपको बुला के कहा गया? नहीं नहीं, आपको बुला के कहा गया कि के लिए अवार्ड है, ये आपकी खिदमत का एतराफ़ है। इसमें अगर सियासी शख्सियात में से बात की जाए तो किसने? नहीं मुझे आती नहीं, नहीं किसने, किसी ने आपसे, मतलब जो मौजूदा रजीम में से किसी ने? नहीं, किसी ने मतलब आपका तो सियासत से किसी तौर पे भी नहीं, आपके लिए तो सब सियासत बराबर। आते ही नहीं मुझे, मैं क्या करूँ। हाँ सर, वो आपका तो है ही नहीं। तो ये बताएंगे आजकल जो हीरोइन है इनमें से आपको क्या लगता है कि? देखिए आजकल जो भी आए हुए, मैंने किसी से मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में जाती ही नहीं। अच्छा, आती हूँ, ये फंक्शन में अटेंड करती हूँ, बाहर होके चली जाती हूँ। मैं स्टूडियो में नहीं गई, कौन है क्या है मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, हर हीरोइन जो है या हीरो, वो किसी डायलॉग या किसी गाने की वजह से बड़ा फेमस होता है कि वो हर जगह पे होता है, आपका क्या था? ये तो पब्लिक से पूछना चाहिए ना कि आपको पब्लिक रिस्पॉन्ड तो करती होगी ना? कोई कहते थे आपको बोलने का स्टाइल अच्छा है, कोई कहते कुछ अलग अलग टाइप सब। लेकिन कोई ऐसा ऐसा कोई हमारे लिए ना, मुझे देखने सुनने मेरे सब्सक्राइबर के लिए, या कोई एक डायलॉग सुना दें या कोई गाना गुनगुना दें आखिर में।
یہ آخر गाना ہے؟ तो मैं गा ही नहीं सकती, बेसुरा बहुत हूँ। نہیں نہیں یہ تو نہ کہیں ہمیں، یہ تو نہ کہیں۔ वो आप तो स्क्रीन पे देखते हैं गाते हैं, वो तो लिप सिंक करते हैं, गाना तो नहीं गाती ना। تو کوئی ڈائلاگ یا کوئی چلتے چلتے؟ डायलॉग मेरी एक डायलॉग بہت پاپولر ہے، وہ انمول فلم کی ہے، میں بہت بری آدمی ہوں، ہاں یہ بہت پاپولر بات ہے۔ میں بہت بری آدمی ہوں۔ تو میرے دیکھنے سننے والوں پیاروں، آج شبنم جی سے چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ ان کے انٹرویو ساری زندگی، ہماری تو عمر اتنی نہیں جتنے انہوں نے انٹرویو دیے ہوں گے، لیکن یہ چلتے چلتے وہ چٹ چیٹ ٹائپ کا ایک میں نے انٹرویو کیا ہے، بات کی ہے، لیکن سوالات نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اتنے بڑے لیجنڈ کے سامنے سوال بنتا ہی نہیں۔ تو جب سوال نہیں بنتا تو سوال کرنے والا خاموشی اختیار کر لے، تو اسی میں اس کی عزت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا اور کہتا رہوں گا، جہاں بھی یہ رہے خوش رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ ٹھیک لگا ہو۔ چلتے چلتے کہتا رہوں گا، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔